हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन, मुक्ति और उसकी साधना। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, मुक्ति का अर्थ है छूट जाना। किससे छूट जाना? शरीर और संसार से। जब शरीर और संसार से छूट जाए तब मुक्ति है। शरीर और संसार का आपस में बड़ा संबंध है। जितने तत्वों से संसार बना है उतने ही तत्वों से शरीर भी बना है। तत्वों के स्थूल सूक्ष्म भेद से जितने ही शरीर के तल हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। शरीर को पिंड तथा संसार को ब्रह्मांड कहते हैं। शरीर के जिस तल पर जब जो रहता है, संसार के भी उसी तल पर तब वह रहता है। शरीर पिंड के जिस तल को जब वह छोड़ता है, संसार ब्रह्मांड के भी उसी तल को तब वह छोड़ता है। इससे यह जानने में आता है कि अगर शरीर के सब तलों को कोई छोड़े तो संसार के भी सब तलों को वह छोड़ेगा। लोग अगर समझें कि मरने पर शरीर से छूटता है और संसार से भी छूट जाता है, तो जानना चाहिए कि इस साधारण मृत्यु से किसी की मुक्ति नहीं होती। यह एक स्थूल देह देखने में आती है, किंतु इसके भीतर 3 और शरीर है, जिन्हें स्थूल कारण और महाकारण, जिन्हें सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर कहते हैं। ये चारों शरीर जड़ हैं। इनके भीतर भी एक और शरीर है जिसको चेतन शरीर कहते हैं। कबीर साहब तो 6 प्रकार के शरीर मानते हैं, जैसे उनके एक शब्द से ज्ञात होता है। साधो 6 प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य हंस की लेही। अर्थात वे 6ठा शरीर हंस का मानते हैं, किंतु चारों शरीरों से छूट जाए तो जरावरण से छूट जाता है। साधारण मृत्यु में केवल एक स्थूल शरीर छूटता है, किंतु इसके अंदर में 3 और जड़ शरीर रह जाते हैं, जिससे फिर स्थूल शरीर हो जाता है। जैसे वृक्ष के कट जाने पर अगर जड़ मजबूत है तो पुनः वृक्ष उग जाता है। कैसे विश्वास करें कि 5 शरीर हैं? हम देखते हैं कि यह स्थूल शरीर है, किंतु किसी भी स्थूल का बनना तब तक संभव नहीं है जब तक सूक्ष्म न हो। अर्थात बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं हो सकता है और सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं हो सकता। इस घर में आप लोग हैं, यह स्थूल है, किंतु यह स्थूल घर तब तक नहीं बना जब तक कि इनका चित्र पहले मन में नहीं आता। पहले मन में से बनता है, पीछे कागज़ पर नक्शा खींच लेते हैं, फिर घर बनता है, किंतु कारण के कार्य नहीं होता। इसके बिना सूक्ष्म नहीं बनता। कारण भी एक ही हो तब तो अनेक प्रकार हैं, तब तो अनेक कारण हैं। इस तरह सब कारणों को एकत्र कर देखें तो वही महाकारण कहलाता है। संसार में कारण उत्पन्न होते जाते हैं और घर बनते जाते हैं। एक बर्तन बनाने में जितनी मिट्टी लगती है वह एक बर्तन का कारण है।
सब बर्तनों के कारण वही नहीं है। एक बर्तन के कारण रूप मिट्टी से असंख्य बर्तनों के कारण अथवा सब बर्तनों के कारण की मिट्टी अवश्य अत्यंत अधिक होगी। उसके अतिरिक्त समस्त भूमंडल की मिट्टी जो कार्य रूप होने से बची रहती है कितनी अधिक है, जानने में आती है। यही महाकारण का स्वरूप है। महाकारण त्रैगुणमयी साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति। कारण दो होते हैं, एक उपादान, दूसरा निमित्त। निमित्त कारण कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण। सृष्टि का निर्मित कारण परमात्मा है, जिससे सृष्टि बनती है, उसे उपादान कारण कहते हैं। यह महाकारण है। साम्यावस्था धारिणी कहने का अर्थ है जिसमें उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति तथा विनाशक शक्ति अर्थात रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण ये तीनों शक्तियाँ समान हो। इन तीनों से खाली संसार का काम नहीं है। मूल प्रकृति त्रैगुणमयी होते हुए भी उसकी प्रथमावस्था समावस्था में है। रज सत्व तम तीनों बराबर रहने से कुछ बनता नहीं है। जब तक किसी की शक्ति में कमी व बेसी नहीं, तब तक तीनों में समशक्ति है। इसीलिए तब तक मूल रूप में कोई हलचल नहीं। जैसे तीन पुरुष बराबर जोर वाले हों और एक रस्सी में तीन छोर हों, तीनों पुरुष एक एक छोर लेकर खींचें तो कोई हलचल नहीं होगी। मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। जब ईश्वर की यह मौज होती है, तब उस प्रकृति में उनकी मौज रूपी वेग से उसके जिस भाग में ठोकर लगी, उस भाग में अस्तित्व त्रैगुण में से किसी में उत्कर्ष तथा किसी में अपकर्ष हुआ और वह भाग कंपित हो गया। यह कंपित भाग कारण रूप है, जिससे अनेक पिंड ब्रह्मांड बनते हैं। कुम्हार संसार से मिट्टी लेकर बर्तन बनाता है, किंतु संसार की मिट्टी का अंत नहीं होता। आशय यह है कि अनेक पिंड ब्रह्मांड बनते रहने पर भी साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति का संपूर्ण मंडल कारण और कार्य रूप नहीं बना है, बल्कि कारण और कार्य रूप बनने से वह कितनी अधिक बची हुई है, इसकी माप कोई बतला नहीं सकता। यही महाकारण है। उस कंपित भाग से जो कुछ बना वह सूक्ष्म है, उससे फिर यह स्थूल है। जो हम लोगों का शरीर है, इन चारों से जो छूट जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। शरीर के जितने तल हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। जागृत अवस्था में शरीर में जिस तल पर रहते हैं या काम करते हैं, संसार के भी उसी तल पर रहते हैं या काम करते हैं। जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में तंद्रावस्था होती है। उस समय क्या होता है, बाहरी बातों को भूलते जाते हैं, हाथ पैर कमज़ोर होने लगते हैं, उनकी शक्ति भीतर की ओर खींचती जाती है, शरीर का ख्याल भूलते जाते हैं, संसार से भी बेखबर होते जाते हैं। इससे मालूम होता है कि स्थूल शरीर से स्थूल तल से दूसरे तल पर चले जाते हैं। इसीलिए स्थूल संसार के भी स्थूल तल को छोड़कर दूसरे तल पर जाते हैं। इसीलिए शरीर के सब तलों को जो पार करे तो ब्रह्मांड के भी सब तलों को पार कर लेंगे।
जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को भी जीता। पिंड से तब तक नहीं छूटता जब तक कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ यह न छूटे। जागृत या स्वप्न में यह नहीं छूटता। नशे में, क्लोरोफॉर्म में यह थोड़ी देर के लिए नहीं जानता, किंतु कुछ देर बाद जानता है। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। यह जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में होता है। सुषुप्ति में यह नहीं होता, परंतु जगने पर कहता है मैं आज खूब सुख से सोया। सुषुप्ति में ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा क्यों होता है? 3 अवस्थाओं में 3 प्रकार का बोध होता है। 3 अवस्थाओं में 3 स्थानों में रहते हैं। स्थान भेद से अवस्था भेद होता है। अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए कहीं छोर। गुरु गम है तो पर खिले, नातर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकसी जाए नो ठोर। सतगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। कबीर साहब। नेत्रस्थम जागृतम विद्या कंठे, स्वप्नम समाविशेत। सुषुप्तम हृदयस्थम तु तूर्यम, मूर्धिम संस्थितम। ब्रह्मोपनिषद। तीनों अवस्थाओं से ऊपर जाए तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ मिट जाएगा। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में जाना यह स्वाभाविक है, किंतु इन तीनों से ऊपर जाने के लिए साधन करें। ख्यालों को छोड़ना यही यत्न है। ध्यान में ख्यालों को छोड़ते हैं, प्रत्याहार से ख्यालों को भगाते हैं। ख्याल आता है और उसे भगाते हैं। यह युद्ध में जो हार गया वह पस्त हो जाएगा तथा कायर कहलावेगा। किंतु इस लड़ाई में जो जीत जाएगा वही सूर कहलवाएगा। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमासान ता खेत न माही। साँच और शीत संतोष शाही भये, नाम शमशेर तहाँ खूब बाजे। कहे कबीर कोई जूझी हैं सूरमा, कायरा भीर तहाँ तुरत भाजे। साध संग्राम तो विकट बेरामती, सती और सूर की खेल आगे। सूर संग्राम है पलक 2-4 का, सती संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आई। कबीर साहब। यह युद्ध करना होगा। यह पुरुष के लिए प्रयत्न से साधित होगा। जैसे पुत्रकामी व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्य आदि द्वारा धन तथा स्वर्गकामी मनुष्य ज्योतिषोम यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं। वैसे ही पुरुष के प्रयत्न के साधन द्वारा वेदांत श्रवणादि जनित समाधि से जीवन मुक्ति आदि लाभ होते हैं। लोग धन पुत्रादि से उब जाते हैं। किसी को धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो धन नहीं, किंतु शांति किसी को नहीं मिलती। अपने जीवन काल में यज्ञ करके अथवा लोगों के कहे अनुसार श्रद्धा क्रिया से स्वर्ग चले जाएं तो क्या लाभ होगा? वहाँ भी सुख नहीं है। यहाँ के सामान ही वहाँ भी छोटे बड़े होते हैं। काम क्रोध आदि विकार वहाँ भी उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे से ईर्ष्या होती है आदि। फिर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से वापस होना पड़ता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखते हैं, यही तन कर फिर विषय न भाई,
स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावें। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावें। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवें। भर में चारे खानी पुण्य कहीं ताहीं रिझावें। तुलसी शतमत तत कहे स्वर्ग पर करे खकार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। तुलसी साहब हाथ रस वाले, स्वर्ग या बहिष्त कहीं भी जाओ विषय सुख ही है। इसीलिए सूफी लोग बताते हैं मुक्ति नजात को प्राप्त करो। स्वर्ग के राजा को भी विषय सुख से तृप्ति नहीं। उस राजा के गुरु बृहस्पति को भी विषय से तृप्ति नहीं हुई, ऐसी कहानी है। वहाँ भी काम क्रोध आदि विकार सब के सब रहते हैं। अंतर यह है कि वहाँ विषय सुख अल्पयास में प्राप्त होते हैं। विषयानंद से कोई तृप्त नहीं हुआ, होने की संभावना भी नहीं। इसीलिए नित्यानंद को जो सदा एक सा रहे प्राप्त करें। इसीलिए मुक्ति का प्रयोजन है। मुक्ति जीवात्मा की होगी जब यह अकेले होकर रहें, जब केवल अपने आप ही रहें। जहाँ इंद्रियादि नहीं है वहीं आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है जो निर्विषय है। इसी में नित्यानंद है। इसी के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। शरीर छूटने पर मुक्ति होगी ऐसा नहीं, पहले जीवन मुक्ति होगी, पीछे विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, जब लग दुख सुख मुक्ता हो। कबीर साहब, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होय। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोए। दादू साहब, शरीर के साथ मोक्ष जीवन मुक्त दशा है। शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति है। मोक्ष पाने का साधन करें व परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करें, दोनों एक ही बात है। स्थूल सूक्ष्म आदि सब आवरणों से जहाँ छूटे वहीं मुक्ति है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करें उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति विहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रह सकती। राकापदी षोडश उगही, तारागण समुदाय सकल गिरन लवलाई। बिनु रवि राति न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा। मीटही न जीवन केर कलेसा। श्रवण ज्ञान के बाद मनन ज्ञान, फिर निध्यासन ज्ञान और तब अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान कहते हैं सुनने को, मनन ज्ञान कहते हैं सुने हुए विषयों को विचारने को, निध्यासन ज्ञान कहते हैं सुने हुए विचारे हुए विषय को अमल में लाने को, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने को। तथा अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं जिसके बाद और ज्ञान नहीं है। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है जो माया रूपी जल के बरसने पर बुझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है। यह जल से तो नहीं बुझती किंतु यह चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। निध्यासन ज्ञान बरवा नल के समान है। बरवा नल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निध्यासन ज्ञान माया को मर्यादित रखता है किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता। अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है। वह द्वैत प्रपंच अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। अनुभव ज्ञान पूर्ण समाधि में प्राप्त होता है। तुर्यावस्था से परे अर्थात तुर्यातीत अवस्था पूर्ण समाधि है। यह अवस्था प्राप्त करने वाले पुरुष की सदा सहज समाधि अवस्था बनी रहती है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी। दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोले सो परिक्रमा। जो कुछ करो सो सेवा,
जब सो वो तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं ढारो। खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कभो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर जौन मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। यह अप्रोक्त ज्ञान है, यही अनुभव ज्ञान है। इसी से तृप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कितना हो पढ़े लिखे बके व्याख्यान दे, किंतु यह अवस्था नहीं आ सकती। चित्त वृत्तियों के या ख्यालों को रोकने के विषय में अब विशेष प्रकाश डाला जाता है। द्वे विजय चित्तवृक्षस्य प्राणस्पंदवासने, एकस्तयो क्षीणे क्षिप्रम द्वयोऽपि नश्यतः। अर्थात चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राणस्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जैसे एक बीज में दो दालें होती हैं, उसी प्रकार चित्त के बीज की दो दालें प्राणस्पंदन और वासना है। इसमें एक तो प्राण, दूसरा प्राणवायु, दो बातें हैं। फेफड़े में संकोचन विकासन होता है, इसी से श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। संकोचन विकासन की जो शक्ति है वह प्राण है, चेतन शक्ति ही प्राण है। फेफड़े से इसको विशेष संबंध है। जिस वायु को प्राण से संबंध हो उसे प्राणवायु कहते हैं। यहाँ प्राण स्पंदन को बंद करने के लिए कहा गया है। यह कैसे होगा? किसी हिलती हुई चीज़ पर आप बैठिए, अगर आप में विशेष शक्ति नहीं रही तो आप भी हिलिएगा, किंतु आप में विशेष शक्ति हो तो हिलती हुई चीज़ को आप बैठा देंगे। उसी प्रकार वायु का हिलना बंद हो सकता है, रुक सकता है। वायु को सम रखना अर्थात सुषुम्ना में वायु रखना, जो श्वास को नासापुट के भीतर रखता है तो उसको ध्यान अच्छा लगता है। प्राण को सम करने के लिए रेचक, पूरक आदि जो क्रियाएं की जाती है, वे अगर विहित रूप से की जाए तब तो ठीक है, नहीं तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद् शनैः शनैः, तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। सांडिल्योपनिषद। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। दूसरी बात, केवल ध्यानाभ्यास से प्राण स्पंदन का निरोध हो जाएगा। वासना आती है, हटाते हैं, चित्तवृत्ति भागती है, उसको संभाल कर स्थिर रखते हैं। यही बारंबार की जो कोशिश होती है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इसी को बारंबार करते करते कुछ न कुछ काल अवश्य ठहरेगा। यही धारणा होगी। जब धारणा देर तक रहेगी वही असली ध्यान होगा। यह ध्यानाभ्यास निरापद है, किंतु प्राणायाम सापद है। किसी बात को मन लगाकर सोचिए तो सांस की गति मंद पड़ जाती है। कोई चंचल काम करने पर, काम क्रोधादि से उत्तेजित होने पर श्वास की गति तीव्र हो जाती है। मन की स्थिरता में श्वास की गति तीव्र हो जाती है। मन की स्थिरता में श्वास भी स्थिर होता है। मन को कितनी दूर पर स्थिर करने से प्राण की गति रुकती है, यह भी लिखा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।